तरुण, 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 यस सर। तरुण देख, क्लास तू कभी अटेंड कर रहा है, कभी अटेंड नहीं कर रहा है, ऐसे फायदा होगा तेरे को क्या? सर अब करूंगा। तरुण ऐसे फायदा नहीं है ना पढ़ने का कोई भी। मन से अगर क्लास अटेंड करना है तो कर, नहीं तो मत करना क्लास। फिर क्लास कभी कर रहा है तो कभी नहीं कर रहा। मैसेज करना तेरे को मैंने क्लास में भी बोला, क्लास मैसेज करना तूने छोड़ दिया बिल्कुल एकदम। ठीक सर। तरुण मन से काम करेगा ना, मैं पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन ऐसे करेगा कि कभी किया कभी नहीं किया, फिर कोई फायदा नहीं ना ऐसे। सॉरी सर। अब तू आज से रेगुलर हो जाइए बिल्कुल, अब मिस मत करियो किसी भी दिन, ना मैसेज करना ना ये, और हर 3-4 दिन में जब तेरा चैप्टर तैयार हो जाए मेरे को सुना दियो। ठीक सर। सही है तरुण? यस सर। हाँ। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं टॉपिक जो तुम्हें करा रहा हूँ ना, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एरोमेटिसिटी। इसकी थ्योरी बताऊंगा मैं तुम्हें, सही ना? एरोमेटिसिटी तो बहुत ध्यान से समझना है, मिस नहीं करना बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नोट करेंगे एक बार। एरोमेटिसिटी 11th क्लास का, बहुत 11th क्लास के तो सिलेबस में ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा का मतलब सबको पता है, स्वीट स्मेलिंग, हैविंग फ्रेग्रेंस, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो, सही ना? वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? एरोमा। वहीं से वर्ड आया है एरोमेटिसिटी, वहीं से वर्ड आया है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं तुमसे, हाँ तरुण कुछ पूछ रहा है? यहीं से वो सर वो एरोमेटिक गलती से कंपाउंड्स हो की गया। डेफिनेशन आई है। अच्छा सही है। अच्छा यहीं से एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आई है, एरोमा वर्ड से। एरोमा मीन स्वीट स्मेलिंग हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस, हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस। तो यहाँ से एरोमा वर्ड आया है, डेफिनेशन में बताऊंगा इसके टर्म्स में भी। बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी, पहले नोट करना है उसको, है ना? बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ये है, पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी, जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अगर वो अपने ओपन चेन कंपाउंड से, बहुत ध्यान सुनना, अगर तुमसे एरोमेटिक मैटिक कंपाउंड की कोई डेफिनेशन पूछता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगी, सब कंडीशन बताएंगे, ये कंडीशन है, सही ना? कंडीशन हकल्स रूल वाली कंडीशन बोल देंगे, कंप्लीट कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड कंजुगेटेड, sp2 एंड प्लेनर, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये 3 कंडीशन बोल देंगे। डेफिनेशन कोई नहीं बोलता, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ पहले इसकी। साइक्लिक कंपाउंड, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हाईली स्टेबल है, देन इट्स ओपन चेन एनालॉगस, देन इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हाईली स्टेबल है, देन इट्स ओपन चेन एनालॉगस, देन इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड विच इज हाईली स्टेबल, देन इट्स ओपन चेन एनालॉगस। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उससे तुम्हें और बेटर क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया अगर बेंजीन, ये एक आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड, अब इसकी मैं ओपन चेन फॉर्म बना रहा हूँ, इसकी मैं ओपन चेन फॉर्म बना रहा हूँ, इसकी ओपन चेन फॉर्म देखोगे ना, वो इतना स्टेबल नहीं है। ये देखो, ये इसकी ओपन चेन फॉर्म है, दिस कंपाउंड इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड, तो इसलिए ये एरोमेटिक है। ये एक डेफिनेशन दी गई थी, साइक्लिक कंपाउंड which is much more stable than its open chain analogous form, than its open chain form, ओपन चेन फॉर्म से जो हाईली स्टेबल होगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ये पहली डेफिनेशन इसकी, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं पता होती, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंडीशन हर किसी को पता होती है कि क्या कंडीशन है, लेकिन डेफिनेशन नहीं पता होती, मैं तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी। ये एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, कंपाउंड्स विच कैन, ये अगली डेफिनेशन जो है ना, ये प्रूफ है एरोमेटिसिटी का, ये प्रूफ है एरोमेटिसिटी का। कंपाउंड विच कैन सस्टेन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड रिंग करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कंपाउंड विच कैन सस्टेन, या रिंग विच कैन सस्टेन, विच सस्टेन्स, विच सस्टेन्स इंड्यूस्ड करंट, मतलब बताऊंगा मैं इसका, इंड्यूस्ड रिंग करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम जैसे कोई भी रिंग है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेंजीन की, यही बेस्ट डेफिनेशन है इसकी। बेंजीन है और इसमें मैंने लगा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैंने लगा दिया इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेटेड कंपाउंड है, इसमें मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इसको डिनोट करते हैं बी से। डिनोट किससे करते हैं? बी से। तो तुम्हें दिखेगा जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो तुम्हें दिखेगा मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से आती हुई और फिर दोबारा इसके अंदर जाती हुई, इस तरीके से ये ऐसे दिखेगा। मैग्नेटिक लाइन दिखेगी तुम्हें इसके अंदर से निकलती हुई और इसके अंदर फिर एंटर करती हुई। सेम चीज ऐसे यहाँ दिखा दूँ, इसके अंदर से निकलती हुई और इसके अंदर एंटर करती हुई, इसके अंदर से निकलती हुई और इसके अंदर एंटर करती हुई। समझे कि नहीं? ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस तुम्हें दिखेंगी। और रिंग जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन से, उसमें एक करंट फ्लो करेगी, इसमें यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। तो यही मैंने बोला, रिंग विच कैन सस्टेन इंड्यूस्ड रिंग करंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात में आएगी नहीं है? तुम्हें जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो तुम्हें दिखेगा रिंग के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस आएंगी और रिंग के अंदर एंटर कर जाएंगी, रिंग के अंदर से स्टार्ट करेंगी, रिंग के अंदर ही एंटर कर जाएंगी। ये ऐसा दिखता है और इन्हें बोलते हैं हम NMR सिग्नल्स। रिंग विच कैन शो NMR सिग्नल्स विल बी एरोमेटिक। ये बेस्ट प्रूफ है कोई भी कंपाउंड जिसका एरोमेटिसिटी को पता लगानी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR सिग्नल, ring which shows NMR signals in external magnetic field will be aromatic। ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि कंपाउंड एरोमेटिक हुआ कि नहीं। तो रिंग विच सस्टेन्स इंड्यूस्ड रिंग करंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसलिए कभी भी एरोमेटिसिटी का पता लगाना है तो NMR सिग्नल्स चेक करेंगे, उससे पता लगता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। और ये स्पेशली मैं बताऊंगा तुम्हें, एन्युलिन 14 एक कंपाउंड है, एन्युलिन 14। इसका डाउट था, ये बुक्स भी तुम पढ़ोगे ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा इसके बारे में, कई जगह लिखा है नॉन एरोमेटिक, कई जगह लिखा है एरोमेटिक। तो जो बेस्ट है इसका आंसर वो है वीकली एरोमेटिक, यानी इसको एरोमेटिक माना गया। ये मैं आगे प्रूव करूंगा। अभी मैं तुम्हें डेफिनेशन दे रहा हूँ, तुम्हें सही नहीं लग रहा होगा लेकिन ये करना जरूर है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये दूसरी डेफिनेशन है, ऐसी रिंग जिसके अंदर करंट फ्लो करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कंपाउंड एरोमेटिक, वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। या रिंग जो NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करेगा, सिग्नल शो करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो एरोमेटिक। तो दूसरी डेफिनेशन ध्यान रखना, NMR डेफिनेशन है ये, NMR डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, रिंग विच शोज NMR सिग्नल्स ऑफ एरोमेटिसिटी विल बी एरोमेटिक। ध्रुव तेरे को कुछ पूछना है? सर NMR का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये दूसरी डेफिनेशन थी, सही ना? अब तीसरी डेफिनेशन जो है ना, वो एरोमा वर्ड से जो आई है, स्वीट स्मेलिंग। सही है, स्वीट स्मेलिंग। तो इसमें क्या है, जैसे ही हम बोलो, दोबारा क्या बोल रहा है? क्या थी थर्ड डेफिनेशन? NMR सिग्नल, मैंने बोला रिंग विच शोज NMR सिग्नल्स विल बी एरोमेटिक। अच्छा, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे तारकोल सबने देखा हुआ है, रोड वगैरह पे जलता है जो तारकोल, जैसे ही इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे ही तारकोल का क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें से वेपर्स निकलेंगे पहले, जिसका जो ज्यादा वोलेटाइल होगा पहले वो निकलेगा, फिर उसके बाद कम वोलेटाइल वाला, उसके बाद उससे कम वोलेटाइल वाला, ऐसे वेपर्स निकलेंगे। तो कुछ वेपर्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी निकलते हैं, कुछ वेपर्स किसके निकलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। और वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होती है। तो कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, कंपाउंड, थर्ड डेफिनेशन है ये, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक fragrance have a characteristic fragrance all are called as aromatic compound। ये तीसरी डेफिनेशन। एक बार फिर से समझा दो ये। तारकोल है, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, यानी जिसके वेपर जल्दी बन सकते हैं, वो पहले आएगा। दूसरे नंबर पे
वेपर्स उसके आएंगे जो थोड़े कम वोलेटाइल होंगे। तीसरे नंबर पे जो और कम वोलेटाइल होंगे उनके वेपर्स आएंगे। तो एक वेपर एरोमेटिक कंपाउंड के भी आएंगे और उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, एक फ्रेग्रेंस होगा। तो इसलिए कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय destructive distillation of coal tar, destructive distillation of coal tar and having characteristic fragrance are called as aromatic compounds। ये तीसरी डेफिनेशन। ये थर्ड डेफिनेशन है। तीनों डेफिनेशन मन में बोल के देखना, तुम्हें याद हो जाएगा। ये पहला क्या बोला है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन पहली वाली है, ऐसा कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो अपनी ओपन चेन फॉर्म से सबसे बहुत ज्यादा स्टेबल है वो एरोमेटिक होगा, और अगर वो नहीं है ना स्टेबल तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन है ये, मैं आपको बता रहा हूँ तुम्हें। अगर वो स्टेबल नहीं है, जैसे ये अगर देखोगे ये है क्लोज फॉर्म, ये इसी की ओपन चेन फॉर्म। अब ये इसमें बहुत स्टेबल है, अगर ओपन चेन फॉर्म स्टेबल आती है देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइक्लिक फॉर्म, तो बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन। एंटी एरोमेटिक जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये आगे डिटेल में समझ आएगा। अभी तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है, अगर ओपन चेन फॉर्म क्लोज चेन फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी अगर उल्टा होता है तो उसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन बता दी है, एंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक डेफिनेशन बता दी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी यानी हकल्स रूल। स्कूल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का पता लगाने के लिए ना सबसे पहले आए थे फ्रॉस्ट सर्कल। सबसे पहले क्या आए थे, फ्रॉस्ट सर्कल। क्या किसी ने पढ़े हैं लेक्चर्स में मेरे फ्रॉस्ट सर्कल अभी? नहीं, चलो। फ्रॉस्ट सर्कल मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, उसका क्वेश्चन ना बहुत कम चांस है आने की, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ अभी टॉपिक को, लेकिन मेरे लेक्चर्स में होगा वो। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, पहला रूल, कोई भी कंपाउंड थियोरेटिकली तुम्हें पता लगाना है कि एरोमेटिक है कि नहीं, उसके लिए ये रूल है। पहला, कंपाउंड चेक करना है साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड, ये तुम्हें दोनों का मीनिंग पता है। साइक्लिक यानी क्लोज होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड मीन्स ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। sp2 आता रहे ऑल्टरनेट, तो फिर वो साइक्लिक है, और तो वो कंजुगेटेड है। दूसरा, हर एक कार्बन sp2 और प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। हर एक एटम sp2 होना चाहिए, हर एक एटम sp2 होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तुम्हें पता लग गया होगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको चेक करने में दिक्कत आती है। कंपाउंड के पास 4n+2, 4n+2 वर्ड याद करें ना, 4n+2 फिर लगा देना पाई, पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी उसका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैं n को 0 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उसके पास। n को 1 पुट कर दूं अगर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। n को 2 पुट कर दूं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। n को 3 पुट कर दूं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो एरोमेटिक, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है, तुम्हें बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, पहले जैसे मैं अब इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। बेंजीन, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, दिख रहा होगा तुम्हें, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो रूल सेटिस्फाई हो गया। 4n+2 में पुट कर दो, n की वैल्यू 1 तो 6 पाई आ जाएगा। ये तुम डायरेक्ट याद कर लो, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक। तो बेंजीन में दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने लास्ट वाली कंडीशन पहले चेक की, यही चेक करनी होती है मेनली। अब देखो, हर एक कार्बन sp2 है, कंपाउंड प्लेनर है। हर एक कार्बन sp2 है, कंपाउंड क्या है, प्लेनर। तीसरी कंडीशन, साइक्लिक और कंजुगेटेड, स्टार्टिंग से चेक करना। वैसे साइक्लिक है ही, पूरा क्लोज सिस्टम है। कंजुगेटेड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें एरोमेटिसिटी चेक करने में? सर ये एन क्या बताया था? एन कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। सिंपल चेक करो ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। समझ आ गया कि नहीं है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें?
एक दो एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। एक एग्जांपल और, जैसे अगर मैंने तुमसे ये लिया एग्जांपल, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बस तीसरी कंडीशन अगर चेंज हो जाती है इसके अंदर, तो मैंने पीछे बताया तुम्हें, अगर तीसरी कंडीशन चेंज हो जाती है ये वाली, देखो थर्ड कंडीशन में अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 4n पाई मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए 4 पाई या 8 पाई या 12 पाई या 16 पाई, इस तरीके से, यानी 2 पाई बॉन्ड हो या 4 पाई बॉन्ड हो या 6 पाई बॉन्ड्स हो या 8 पाई बॉन्ड्स हो। 8 पाई बॉन्ड मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है ये सब, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक है और वो हाईली स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है और हाईली स्टेबल है। इसका मतलब वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और हाईली अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाता है, तो वो हाईली सर स्टेबल है। एक बार फिर अगर से 4n समझा दो। प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्रुव मैंने यही तो बोला है, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाईली अनस्टेबल, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो हाईली स्टेबल, तब वो एरोमेटिक होगा। अच्छा और सर, 4n जब पाई है, ये जो 2 6 10 आपने वैल्यूज बताई है ये ना हो तो हाईली अनस्टेबल होते हैं वो? नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लिया अगर 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो स्टेबल भी होता है, नहीं भी होता, लेकिन इनमें हाईली अनस्टेबल है। 4 पाई 4 के मल्टीपल से आ गया तो हाईली अनस्टेबल, 4 के मल्टीपल में आ गया तो ओके। हाईली अनस्टेबल, सही है। यस सर। तो हाँ, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन मैंने बता दी तुम्हें, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। एक एग्जांपल ली थी, बेंजीन हाईली हाईली स्टेबल कंपाउंड है, आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है, आइडियल एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, दूसरी एग्जांपल जैसे अगर मैंने ये लिया, मैंने पूछा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम कहोगे इसमें भी, यहाँ एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पहली कंडीशन चेक होगी, सेटिस्फाइड है। दूसरा, कंपाउंड साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेटेड भी है, ये भी सही है। साइक्लिक दिख ही रहा है क्लोज्ड है, और कॉन्जुगेटेड भी है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इससे कंपाउंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और साइक्लिक है। तीसरी कंडीशन sp2 एंड प्लेनर, sp2 एंड प्लेनर, हर एक कार्बन, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, और ये कार्बन भी प्लस चार्ज है तो sp2, ये कार्बन भी sp2, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तीसरा केस मैं एक और बता रहा हूं तुम्हें, जैसे ये लिया मैंने, अब ये कंपाउंड बताना तुम्हें एरोमेटिक है कि नहीं, ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। सर है एरोमेटिक। किसने बोला है? गर्भ। नहीं, गर्व गर्व लेक्चर पढ़ के रख, मजा आ जाएगा तेरे को यहाँ पे आंसर जब करेगा। सर नहीं है, देखो, ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। सर इसमें वो क्योंकि इसमें एंटी sp2 4 एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो पहली कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही है। किसने बोला है, ऋषि का? यस सर। चलो देखो उधर, ये कंपाउंड कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों कार्बन यहाँ पे पहले चेक करो, पहले साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक, कंजुगेटेड बिल्कुल है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, sp2, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, पता ना क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, तो ये कार्बन भी sp2 है, तीनों कार्बन sp2 है, sp2 है तो प्लेनर होंगे, sp2 है तो प्लेनर होंगे ही, ये कंडीशन। फिर कंडीशन क्या आएगी, नेक्स्ट कंडीशन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये पाई बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये भी कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, इसलिए इसमें जब भी नेगेटिव चार्ज आए तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेना, अगर वो कंजुगेशन में है। नेगेटिव चार्ज कभी भी आए तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर लेना, अगर वो कंजुगेशन में, तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ या आ गया फिर कि नहीं ये? नेगेटिव चार्ज आए तो? तब 2 पाई एक्स्ट्रा ऐड कर देना, समझ गए कि नहीं ये? तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो में जाएंगे क्यों नहीं इसके होता पास। और नेगेटिव में क्यों होता है? पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नेगेटिव में तो एक पेयर होता है ना। थोड़ा सोचा करो ना, तो पढ़ के रखो 11th वाले बच्चे, ऐसे पढ़ोगे फिर फायदा नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब सबको पता है, पीछे भी मैंने बहुत बार बताया, नेगेटिव मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। शरद समझ गया कि नहीं? यस सर। शरद पढ़ के रखेगा तो अच्छा समझ आएगा, आंसर देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल जैसे पढ़ के रखा था तूने, ऐसे पढ़ के रख जरूर लेक्चर। चलो अब मैंने तुम्हें बता दिया
अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा, डाउट आएंगे उसमें, लेकिन तुम्हें खुद ट्राई करना है। एक बार डाउट आएंगे उसके अंदर, लेकिन तुम्हें खुद ट्राई करना है। तुम्हें बताना है एरोमेटिक है कि नहीं कंपाउंड, तुम्हें बताना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। ये बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड दोनों कंपाउंड एक साथ दूंगा मैं। बेंजीनोइड मतलब जिसमें बेंजीन होगी, और नॉन बेंजीनोइड मतलब जिसमें बेंजीन नहीं होगी। कार्बन में निकालना 10 कंपाउंड दिए हैं, चेक करो कितने कंपाउंड इसमें एरोमेटिक है, कितने एंटी एरोमेटिक है, कितने नॉन एरोमेटिक।
4 बच्चों ने आंसर निकाल लिया, प्रवीण, आन्या, शरद, नव्या। गर्व बोल आंसर जल्दी जल्दी। सर बस 1, 5, 6 और 10 एरोमेटिक हैं, बाकी मतलब बस यही एरोमेटिक है। 1, 5, 6 और 10। यस सर। चलो देखेंगे एक बार। वन कंपाउंड चेक करो। वन कंपाउंड में साइक्लिक है पूरा कंपाउंड और कंजुगेटेड भी है। साइक्लिक है और कंजुगेटेड है, सबको दिख रहा होगा। पाई स्टार्ट किया, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 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 पाई बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। पूरा कंपाउंड साइक्लिक है और कंजुगेटेड है। sp2 और प्लेनर है। ध्यान रखना हमेशा लार्जेस्ट, ये वर्ड याद रखना, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी चेक करते हैं हमेशा। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, ये वर्ड भूलना नहीं बिल्कुल भी। लार्जेस्ट, अगर मान लो 2 साइक्लिक हैं तो लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी, तीनों वर्ड एक साथ आने चाहिए। लार्जेस्ट समझ आ गया, लार्जेस्ट रिंग होनी चाहिए। कंजुगेटेड समझ आ गया, कंजुगेशन भी होनी चाहिए। पेरीफेरी मतलब आउटर बाउंड्री। पेरीफेरी का मतलब क्या, आउटर बाउंड्री, ये चेक करना है। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी चेक करनी है, ध्यान रखना चीज का। तो इसके अंदर सब कुछ है। एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। पहला साइक्लिक कंजुगेटेड है, sp2 प्लेनर है। तीसरा टोटल इलेक्ट्रॉन्स का 10 पाई। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 5 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 5 पाई बॉन्ड यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये एरोमेटिक है। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। पहला। दूसरे केस में तो इसमें सेकंड वाला यहाँ तो पे कंजुगेशन कॉन्जुगेटेड ही नहीं है। नहीं है। हाँ कंजुगेटेड नहीं है, तो ये इसलिए इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे ये कंपाउंड जो है ना, नॉन एरोमेटिक है लेकिन फिर भी स्टेबल है। नॉन एरोमेटिक है लेकिन फिर भी स्टेबल है रूम टेम्परेचर। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है फिर भी स्टेबल है रूम टेम्परेचर। अब ये स्टेबल नहीं है, चलो मैं बताता हूँ कौन सा है। तो नॉन एरोमेटिक तो हमेशा स्टेबल होंगे, एंटी और एरोमेटिक हमेशा अनस्टेबल होंगे। नॉन एरोमेटिक स्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये हाईली अनस्टेबल है। ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए एंटी एरोमेटिक है। और अगर मैं ऊपर से प्लस हटा दूं तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। और ये भी अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। ये भी अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर, समझिए कि नहीं। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को कुछ नहीं कर सकते, वो पता लगा, एक्सपेरिमेंटली पता लगाते हैं कि स्टेबल है कि नहीं है, बस इतना ही पता लगता है इसके बारे में। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा होगा तुम्हें, मैंने बताया हुआ है नेगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानना है। 2 पाई तो ये 4 पाई, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेटेड है, ये कार्बन यहाँ पे sp2 है। sp3 मत करना कि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है। ये वाला कंपाउंड, इसमें ध्यान रखना साइक्लिक कंजुगेटेड ये पार्ट है सिर्फ। ऊपर तो सिर्फ इसका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ऊपर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये बेंजीन रिंग ही मानना है। तो इसको बेंजीन रिंग ही मानना है तुम्हें। अब इसमें अगर तुम चेक करोगे लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरिफेरी, लार्जेस्ट कंजुगेटेड, लार्जेस्ट आ गया लार्जेस्ट, तो इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक नहीं मानते क्योंकि ये कंजुगेशन में आ गया ना डबल बॉन्ड इसके, और साइक्लिक में भी है। तो लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरिफेरी, ये इसमें डाउट में रहोगे तुम हमेशा। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मेरे को अभी नहीं देना चाहिए था लेकिन ध्यान रख लो, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरिफेरी अगर चेक करें, और ये वाला कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे, तो उसको सब मान सकते हैं। यहाँ तो कंजुगेशन 6 नहीं है वाला तो ये एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक है। नहीं है। हाँ 6 वाला एंटी एरोमेटिक है, 7th वाला एरोमेटिक। 7th वाला एरोमेटिक है क्योंकि इसमें यहाँ पे कंजुगेशन ही नहीं है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, इसको देना ही नहीं है। लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरिफेरी सिर्फ इसकी यहाँ पे है, कंजुगेटेड भी है, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं इसको, पेरिफेरी आउटर बाउंड्री। अब ये वाला, ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसके पास, और कंजुगेशन पूरे में है। कंजुगेशन पूरे में है, देखो ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज। कई बार लिखा है बुक्स में कि यहाँ पे तो कंजुगेशन नहीं है, यहाँ तो प्लस प्लस तो कोई कंजुगेशन नहीं होती है, लेकिन तब भी अगर तुम चार्ज को घुमाओगे तो पूरी जगह डबल बॉन्ड घूमेगा। ये मैं भी बताता हूँ तुम्हें ये। ऐसे ही इसके बारे में भी, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसमें नीचे देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसको एरोमेटिक माना हुआ है।
ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसा मत बोलना कि कंजुगेशन तो है नहीं यहाँ पे, चार्ज पूरे में घूमेगा। मैं भी बता देता हूँ कैसे। अब 10th वाला कंपाउंड बताएंगे, 10th वाला कंपाउंड। टेंथ वाला कंपाउंड बताओ एरोमेटिक है कि नहीं। इसमें एक बार चार्ज घुमाओ दोनों में, जल्दी से चार्ज घुमा के देखो, फिर मैं बताता हूँ। ये पूरे में चार्ज घूम रहा है, रेजोनेंस पढ़ा हुआ तुमने। दो कंपाउंड देखो, 8th और 9th वाला देखो, चार्ज घूमेगा पूरे में। और 10th कंपाउंड बताओ एरोमेटिक है कि नहीं। टेंथ वाला एरोमेटिक है। सर नहीं है। सर नहीं है। तो नहीं है सर। हाँ बना लिए स्ट्रक्चर्स इसके। अच्छा चलो 10th वाला कंपाउंड बनाओ, इसके रेजोनेंस देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये चीज बन जाएगी। ये बन गया ना इसमें। ऐसे ही चार्ज घुमाते रहो पूरा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, साइक्लिंग घुमाते रहो पूरा चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन जाएगा। अब इसको घुमा दो, पूरा चार्ज घूमेगा ढंग से, सही ना। तो इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक है, सेम ऐसी पॉजिटिव घूमेगा। अब ये बताओ जरा मेरे को जल्दी से, 10th वाला कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। सर नहीं है। 10th नहीं वाला है। कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है है। कि नहीं। सर नहीं है। 10th वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है। सर वो लार्जेस्ट कंजुगेटेड वाला रूल लगा के। तो उसमें तो आ रहा है एरोमेटिक। सर बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए सर वो नहीं है, इसलिए। उससे क्या है, मैंने कभी डेफिनेशन में बोला कि बीच में बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही। sp2 ऑपरेशन हर एक की है, हर एक कार्बन sp2 है, प्लेनर है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तुम ये वाला कंपाउंड कह रहे हो ना, इससे कंपेयर करो इसको, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई कंडीशन मिस नहीं होगी। सही ना, इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बताओ ये सर बस एरोमेटिक है कि उसमें नहीं? 1 वाले में एक सिग्मा बॉन्ड है ना। हाँ तो उसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या हो गया। सर इसकी ओपन रिंग इससे ज्यादा स्टेबल होगी। इसकी सर 10th वाले कंपाउंड की ओपन रिंग इससे ज्यादा स्टेबल होगी, इस वजह से एरोमेटिक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहा है। देखो उधर, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। टॉपिक जो है ना, हाँ छवि बोलो। सर ये एन्युलिन्स होते छवि हैं नॉन एरोमेटिक, उसके अंदर दो जो बीच वाले हाइड्रोजन होते हैं वो प्लेनर नहीं रहते, इसीलिए उनके बीच में रिपल्शन होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एन्युलीन जो है, एन्युलीन ध्यान देंगे, ये एन्युलीन जो होते हैं ना, एन्युलीन, ये CnHn टाइप के होते हैं। n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है। Cn जैसे C10H10 पहला कंपाउंड है इसका, फिर C14H14,
फिर C18H18, ये 3 एनुलिन पढ़ते हैं हम, C10H10, C14H14 और पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा n के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तुम चेक कर लेना आवश्यक, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू n ऑलवेज, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n ऑलवेज। 10 कार्बन है इसके अंदर, 10 कार्बन है, देखो इसके अंदर 10 कार्बन है और 10 ही क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 ही क्या है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? ये एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में रिपल्शन होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, प्लेनरिटी खत्म हो जाती है, इसलिए एक बार रीजॉइन करना है।